Right, guys. So, we want to discuss about basic idea of yesterday we had discussed the general outline, okay, around GTO and what general mindset you should have when going to the SSB from the perspective of GTO, right? Now, we also discussed that what are the major impediments to problem solving, right? And what you should not do, what you should avoid. We got a general outline as to what's more important, ठीक है. देखो, एक बार ना मैं आई थिंक बिकॉज आई हैड लेफ्ट an incomplete perspective to all of you, so therefore I would like to elaborate first on that, finish that off, and then we'll move on to group planning exercise. All right. So देखो यार, basic idea is yesterday we discussed leaderless tasks. Fine, leaderless इसलिए बोला जाता है. Why? Because everyone shows their tendencies on that note. Fine. जो भाई लीड जो डिसीजन मेकिंग के यूज होगा वो आगे आएगा, डिसीजन मेकिंग डिस्प्ले करेगा, ठीक है. ही विल कंट्रीब्यूट. फाइन, ही विल बी विलिंग टू शेयर पावर. जो बंदा लीडरशिप के यूज टू नहीं है, जो बंदा डिसीजन मेकिंग के यूज टू नहीं है, हिल फॉल बैक. ठीक है, वो वेट करेगा कोई और करके दे दे फिर मैं करूँगा. ठीक है, तो बेसिक आइडिया यहाँ पे है. सो इन GTO इस दौरान ना सबको नोटिस कर रहा होता है, 10 के 10 बंदों को. ठीक है, जिसका क्लियर हो गया उसको कि भाई ये बंदा तो इज नॉट टेकिंग इनिशिएटिव ऑन हिज ओन. ठीक है, इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, इसको बस पका पकाया खाना चाहिए. वो चला जाता है एक लिस्ट में, स्पेसिफिकली व्हाट आई कॉल ग्रेवयार्ड लिस्ट. ठीक है, अब उसमें एक बार बंदा चला गया ना तो उधर से देयर इज नो कमिंग बैक. कोई आपने गलती करी, ठीक है, लेट्स से यू डू नॉट डिस्प्ले कोऑपरेशन, यू नॉट डिस्प्लेइंग कोऑपरेशन. एक बार आपने गलती दी, आपको मौका मिला, नेक्स्ट टेस्ट में आपने एक और बार गलती कर दी, obviously you're going to the graveyard list, right? And there's no return from it. Fine. So basic idea is पहले 4 टास्क में अगर मैं कुछ गलती ना करूं, थोड़ा प्रोएक्टिव रहूं, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे दूं, सो आई विल स्टे अफ्लोट. ठीक है, जनरली मेरे को इनिशियल फ्यू में आई डोंट हैव टू बी द टॉप गाय. ठीक है, बट आई हैव टू बी अमंग्स द फर्स्ट फ्यू. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज द एक्सपेक्टेशन. क्योंकि वाई एम आई सेइंग दिस, वाई, बिकॉज पीपल थिंक दैट सिर्फ मैं ही नंबर 1 होना चाहिए. ठीक है, तो दैट लीड्स टू डोमिनेशन. डोमिनेशन भी नहीं करना है, कोऑपरेशन के साथ चलना है. आई कैन बी द फर्स्ट फ्यू गाइज. ठीक है, आई एम विलिंग टू शेयर पावर, राइट. जैसे कि हमारा इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया बिलीव्स इन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. फाइन, वी डू नॉट बिलीव इन हेजेमनी or monopolistic regimes. Fine, autocracies, we do not believe in that. We believe in multipolar world order, sharing of power. उसी तरीके से आपको ऑपरेट करना है. ठीक है, अब क्या है, लिस्ट बना ली उसने भाई, 2 लिस्ट बनाएगा, एक पॉसिबली रिकमेंडेड. फाइन, दूसरी लिस्ट बनाएगा कि ग्रेवयार्ड वाले जो है ना. अब जितने बंदे होंगे ना नेक्स्ट, ये पॉसिबली रिकमेंडेड में, ये पहले 4 सब्जेक्ट, पहले 4 टेस्ट जो थे, दीज वर कॉल्ड द बेसिक सीरीज. फाइन, अब इधर से बंदों को निकालेगा कि लेट्स से मेरे को 3 बंदे इंटरेस्टिंग लगे. ठीक है, नेक्स्ट हाफ ग्रुप टास्क में कोशिश क्या करेगा कि अब ये डिपेंड करता है GTO टू GTO, बट व्हाट दे विल डू इज इन द नेक्स्ट हाफ ग्रुप टास्क दे विल ट्राई टू गेट द ऑल 3 इन द सेम ग्रुप. इनको आपस में मेजर अप करता हूँ. ठीक है, किसको ज़्यादा नंबर देना है, किसको कम, क्योंकि अब वो इस सिस्टम पे आ गया है, किसको ज़्यादा नंबर दे से पास करना है, किसको कम नंबर से पास करना है. ठीक है, तो आप समझ लो मेरी बात. पहले 4 टास्क जो है ना, पहले 4 टास्क की इतनी इंपॉर्टेंस है ना कि मैं क्या बताऊं. फाइन, फिर हम पहुंचते हैं वहां से. उसके बाद तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड पहले 4 कौन से हैं: GD, GP, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एंड ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, GOR. फाइन, ये इंपॉर्टेंट है. GOR डिपेंड करता है, देखो आर्मी में मैटर करता है, यस. ठीक है, एयरफोर्स में थोड़ा कम, थोड़ा इग्नोर करता है GTO, राइट. एयरफोर्स में थोड़ा GP में ज़्यादा ध्यान देते हैं. ओके, वाई? Because GP is the only written document that the GTO will have
as proof of your performance. Only written document. ठीक है, तो ये बात जरूरी है समझनी. वहां पे जो भी आप, इट इज अ सैंपल ऑफ हु यू आर एसेंशियली. ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ हुई, they take it seriously. I mean, you know, recently what happened is one of my students, he went to the Coast Guard and उसने गड़बड़ यही कर दी थी. GTO की ट्रेनिंग करके नहीं गया था, right? He felt confused in the GTO and solution उसने सही से नहीं लिखा. ठीक है, डिस्कशन तो इम्पोर्टेंट होता ही है, होता है, बट डिस्कशन में बहुत कॉमन आइडियाज आएंगे. बट मोर देन दैट, you being able to solve the entire problems is more important. In fact, it's the most important thing, right? Nothing more important than that. आज हम वही कवर करेंगे, कैसे इंडिविजुअल सोल्यूशन देना है. ठीक है, सो आई होप यू गाइस गेट इट. फाइन, चले. एनीवे, मूविंग ऑन. नाउ ही विल पिट देम अगेंस्ट इन द सेम ग्रुप, है ना, हाफ ग्रुप टास्क में. हाफ ग्रुप टास्क के बाद आ जाता है आपका, क्या आता है, लेक्चरेट है. लेक्चर तो डे 2 पे हो रहा है ना. हाँ ठीक है, लेक्चरेट, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स. ठीक है, ये 3 और हैं. फाइन. एंड फाइनली ग्रुप टास्क है. फाइनल ग्रुप टास्क, देखो फाइनल ग्रुप टास्क का बहुत ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता. ठीक है, फाइनल ग्रुप टास्क, लोग सोचते हैं कि यार हमने फाइनल ग्रुप टास्क में परफॉर्म नहीं करा, कितना वैल्यू है उसका, नहीं है ज़्यादा. ठीक है, इग्नोर करो उसको लास्ट में. हाँ, ये भी नहीं करना है कि मैं अच्छा परफॉर्म करते आ रहा हूँ, फाइनल ग्रुप टास्क में जाते ही हक दिया. ठीक है, वो भी नहीं करना. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. अब क्या चल रहा है, हमारा हाफ ग्रुप टास्क हो गया. उसको ये समझ में आया यार ये बंदा थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है, रैंकिंग करेगा वो आपस में रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की. ठीक है, उनको आपस में रैंक करेगा. उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स. ठीक है, वहां पे भी जिसने अच्छा परफॉर्म करा वो नंबर ले गया. फाइन. दी ओनली एक्सेप्शन इज, यार वो बेकार सी चीज़ें ना दे दे. कि जैसे अभी एक स्टूडेंट गया था, अब यार दिस गाय वाज वेरी क्लोज टू रिकमेंडेशन, गेटिंग रिकमेंडेड. फाइन. अब उसको पता नहीं क्या दिमाग में आई, उसने स्क्रीन जंप सोचा लास्ट के लिए रखता हूँ, है ना, और स्क्रीन जंप पे की तरफ भागा, वो प्लेटफॉर्म पे चढ़ गया. लास्ट मोमेंट में उसको लगा कि पार नहीं कर पाएगा, रुक गया, उतर गया नीचे. डन. कभी किसी ऑब्स्टिकल पे अगर चढ़ गए, ठीक है, या तो आप चढ़ो ही मत उस पे. ठीक है, या तो चढ़ गए तो एटलीस्ट 2 बार एफर्ट मारना है कंप्लीट. वहां पे कोई हेजिटेशन नहीं दिखानी है. ठीक है, या तो अवॉइड ही कर दो कंप्लीटली. आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? सो इट्स अबाउट प्लानिंग, more about planning and physical strength. Fine, but don't leave it midway. If you leave it midway, it is a question on your courage. Courage is untrainable. Fine, it is not acceptable, and especially for the ladies, right? Any obstacle you do it slow. That's okay. I've seen people getting recommended after doing only just 6. Guys getting recommended only after doing 6 individual obstacles. That is okay. ठीक है, so if you have a clear cut idea as to how physically strong I am, मैं उसी के हिसाब से अपने औकात के हिसाब से करूँगा काम. ठीक है, दैट इज ओके. व्हाट्स नॉट ओके इज, एक बंदा इतना मोटा, ठीक है, बहुत मोटा, 90-100 kgs प्रॉब्ली, राइट. दिस गाय स्टार्टेड विद अटेम्प्टिंग द टाइगर लीप. अब टाइगर लीप में वो भाई साहब, उन्होंने जंप तो मारा, सामने रस्सी है, ठीक है, और वो रस्सी को ना, रस्सी के साइड में से निकला, ऐसे रस्सी साइड में से उसको निकलती हुई दिखी. ठीक है, और रस्सी के नीचे ही बस सैंडपिट था. ठीक है, वो लैंड कराए इसके हिप के बल सीधा हार्ड ग्राउंड पे. ठीक है, ही एंडेड अप फ्रैक्चरिंग हिज ओन हिप बोन. ठीक है, दीज आर द एक्सट्रीम केसेस. फाइन, मत करो अटेम्प्ट भाई. 100 kg का बंदा यार टाइगर लीप क्या सेंस बनता है? डज मेक एनी सेंस? आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस. फाइन. हाँ, अलग बात है यार, वो बंदा पहले से स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, करते करते बीच में 1-2 महीने छूटा, उसका वेट बढ़ गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ओके, बट इफ यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग एनीथिंग like that, don't make it the first time that you do it in the SSB. No need to take unnecessary risk. Fine. Anyway, moving on from there. So अब उसने ये गड़बड़ करा, ठीक है. Now uh, let's circle back to the individual obstacles. Fine. Individual obstacles में भी वो आपस में लोगों को मार्क कर रहा है, recommended candidates को, ठीक है, deciding the ranking. Fine. Then he will move on to the command task. With each successive task that you solve, with each successive increasing level of difficulty, he will award you higher marks. So if the GTO is trying to create pressure on you, remember this, don't take it in a bad manner. ठीक है, खुश होने की बात होती है कि यार GTO प्रेशर बना रहा है तो मेरे को मौका दे रहा है और मार्क्स स्कोर करने का. दैट इज व्हाट आई वांट एसेंशियली. तो इफ ही सेज कि कमांडर हो, यू ओनली हैव 10 सेकंड्स 30 सेकंड्स, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है, डोंट टेक इट टू द हेड. ठीक है, वो आपको लोगों को लगता है कि जेन्युइनली 30 दे हैव 30 सेकंड्स, इट्स नॉट लाइक दैट. फाइन, इफ द जीडीओ इज इंटरेस्टेड ही विल गिव यू हाफ एन आवर इवन. देयर इज नो टाइम लिमिटेशन, यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, तो प्रेशर नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है. ठीक है, जिस पेस से काम कर रहे हो, आई मीन वो देखना चाहिए इन माई बॉडी लैंग्वेज, इट शुड अपीयर एज इफ आई एम ट्राइंग टू वर्क क्विकली. ठीक है, बट मेंटली आई शुड बी काम. फाइन, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गया, उसके बाद कमांड टास्क हो गया, एंड फाइनली व्हाट इज लेक्चर इट. ठीक है, तो लेक्चर इट में भी वही कर रहा है, नॉलेज बेसिस पे, स्ट्रक्चरिंग के बेसिस पे ही इज मार्किंग. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, राइट? बाय द एंड ऑफ इट this is how things are. So first 4 tasks mein if you lose it, you're done for good, not coming back. Okay, so I hope you guys understand. And yesterday we have discussed what mindset you should have going into the GTO, and I keep these two things combined, and you'll have a clear cut idea as to what you should do in the GTO. Fine, chaliye, moving on to the next part, which is of the group planning exercise. So guys, when we talk about group planning exercise, तो आपको पता ही है कि यार it is a set of problems. Fine, it is a set of problems. There are 4 yes, Alekya, you have a doubt? Yes, sir. Sir, I wanted to ask regarding IO. Sorry, IO, not individual obstacles. Not audible. There's some issue with your network, I think. ठीक है. All right. Yeah. Hello, हाँ sir. I'm जी, audible. you are. Yes, sir. Sir, I wanted to ask about individual obstacle. Like I am a fresher, so I didn't do individual obstacle before. So what should be my approach? Okay, I should try everything. Yeah, you should Like try at least. देखो जाके ना आप have you been to the grounds in the general sense? I mean, you know, पार्क में जो ग्राउंड्स होते हैं जनरली यूज्ड टू हियर एंड देयर डेली. व्हाट इज योर लेवल ऑफ एथलेटिसिज्म दैट यू हैव. ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमें समझ में आ जाता है कि हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं. ठीक है, यू गो, यू ट्राई टू क्लाइंब अ रोप. ठीक है, फाइन, जैसे लोकल पार्क में चले जाओ, ट्राई टू क्लाइंब अ रोप. yes. ठीक है, ऑब्स्टिकल जरा ऑब्स्टिकल कोर्स छोटा सा करके देखो. ठीक है, दैट विल गिव यू अ क्लियर कट आइडिया. फाइन, ओके, Okay. और यू कैन विजिट एनी जस्ट, बट व्हेन यू गो टू द एसएसबी जरूर ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हाथ पैर सही सलामत रहे वो ज़्यादा ज़रूरी है बाय द एंड ऑफ द एसएसबी. ठीक है, फेयर इनफ. डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क. पीपल थिंक दैट इफ आई टेक रिस्क द जीटीओ विल फील कि यार ये बड़ा वो है, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत साहसी बंदा है. नथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, क्योंकि आप पहले से ही रेकमेंड होते आ रहे हो, आपको समझ आ रहा है ना कितना रिस्क लेना है. इनिशियल 4 टेस्ट में आपको रिकमेंडेशन में वो कंसिडर कर रहा है. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अगर मैंने पिछले सब में खराब किया है तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल पूरा सही कर देगा, ऐसा तो होने नहीं वाला है. अगर पहले 4 में मैं फेल हो रहा हूँ
तो लेक्चरेट में भी सॉरी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में मार्क्स कितने ही लेके आ जाओ, रेकमेंड तो मैं वैसे भी नहीं हो रहा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इतना Yes, sir. फालतू रिस्क लेने का क्या सेंस। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मेरे को लग रहा है कि यार जीटीओ इंटरेस्टेड लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है, रिस्क तो तब भी नहीं लेना खाम खा वाला। ठीक है, सो लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर हार्ट, फाइन, यू विल नो व्हाट टू डू। Okay, sir. Thank you. ओके, इफ पॉसिबल गो टू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड एक बार एक्सपीरियंस कर ले। अदरवाइज इफ दैट्स नॉट पॉसिबल देन, ठीक है, देन दिस हाउ यू शुड गो अबाउट इट। Yes, sir. राइट, यस अभिषेक, Sir, am I audible? यू आर, यस। Sir, my first doubt is that during progressive group task, is it okay to like call people by their like even in GD, sir? Like when we are addressing people, shall we say gentlemen or is it okay to say guys? And यार like, दैट is इज it अप टू okay to यू। say देखो इनिशियली क्या है ना, इट्स नॉट मच ऑफ अ बिग डील। ठीक है, लोग क्या है ना कि अननेसेसरी चीजों को ज्यादा तवज्जो दे देते हैं। द मैसेज इज मोर इम्पोर्टेंट ऑलवेज, मैसेज ऑफ व्हाट यू and sir, कन्वे। हाँ, and sir during PGT, can we speak in Hindi as well, or because in the व्हाई moment, नॉट, in the heat of the moment, we are excited, we might speak in Hindi. So. व्हाई नॉट, देयर इज नो पेनल्टी ऑन दैट, यू अंडरस्टैंड है ना। यू शुड बी एबल टू होल्ड कॉन्वर्सेशन इज इन इंग्लिश, अंडरस्टैंड। ठीक है, दैट शुड नॉट बी द इशू। एंड बट कई बार कम्युनिकेट करने के लिए हम भाई हिंदी यूज करते हैं, फेयर एनफ, नो इश्यूज। हाँ, And गाली sir, गलौज मत करना बस। यस, okay, yes, sir. Sir, how much involvement is too much? Like in PGT, sometimes in excitement, people tend to do more. So how to keep check on that? यार देयर इज नो पैरामीटर टू डिफाइन हाउ मच एक्साइटमेंट इज टू मच एक्साइटमेंट। ठीक है, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन कि यार 10 बार अगर ओपिनियन लिया जा रहा है तो 5 बार 6 बार मेरा हो, बाकी टाइम पे मैं बाकी सब का भी ओपिनियन इंक्लूड करो। सो देयर इज नो सेट क्राइटेरिया। ठीक है, बट व्हाट यू डू इज आप खुद तो पार्टिसिपेट करो ही करो, उसके साथ साथ बाकियों पे भी ध्यान दो, कर रहे नहीं कर रहे। ठीक है, देयर इज नो Okay. क्लियर कट क्राइटेरिया फॉर इट, टू बी So ऑनेस्ट। last question is that what should be the structure of writing GPE? करते हैं, आते हैं उसी पे। ठीक है, अभी डाउट्स तो ले लो। Okay, sir. श्योर, यस उमा। So good evening, sir. Sir, my doubt was for about PGT. In my last SSB, our GTO told that the middle part will be having more solutions. Sir, is that common for every board? If not, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसने बोला था तेरे को? सर ने बोला था कोलकाता बोर्ड GTO. भाई मेरे को तो ये बड़ा अजीब बात लग रही है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो और एंड इट इज अ वेरी ग्रोस जनरलाइजेशन। ठीक है, ऐसा कुछ तो मैंने नहीं सुना। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, Okay, sir. Thank सो you, आई sir. कांट वैलिडेट। यस मयूरी। Sir, during command task, is it okay to take help from your subordinates? सी आई विल टेल यू। I had a friend who recently, his name was Captain Brijesh Thapa. ठीक है, तो ये recently was in the line of duty and he got killed in action. He was ambushed. ठीक है, अब जब वो रेकमेंड हुआ था ना, तो वो बैठ के यही बात कर रहा था मेरे से कि यार भाई आइडियाज तो आ नहीं रहते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अब द मिशन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, राइट, रादर दैन proving a point to anyone. The mission is more important for me. Okay, so I took the help of my subordinate. I did try initially. I did try when nothing worked out. I took help of my subordinates. Okay, rest of the story you guys already know, right? He ended up becoming an officer. Okay, so it's not a bad thing completely. You understand? Okay, sir. Yes, Shaukat. सर आपने वो स्टार्टिंग का 4 टास्क कौन सा बोला था? मेरा तो ये GD, GP, GOR and PGT. ठीक है,
Guys, can you guys just give me 2 minutes? I'll just get water for myself and उधर से pick up करते हैं, ठीक है? So just 2 minutes, please. Right? Just give me a moment. Today we finally got onboarded, and from the upcoming in the upcoming few days, you are going to see our website live. Right? We'll also be coming up with a app. ठीक है? तो उसी का so big day today. Fine. So I had a lot of meetings and everything. So थोड़ा सा tired feel कर रहा हूँ by this thing. ठीक है? So I hope you guys understand. And now to the main event. Fine. What is GP all about? ठीक है? देखो यार, GP is all about the individual solution. Yes, Pravat. कुछ question है? Yes, sir. Good evening, sir. Hmm. Sir, my question is about whenever my teammates doing the same mistake, and I told him about that mistake we have done. Is the GTO notice about that person is in notice about the everybody's mistake? It is good for me or not, sir? Okay. So what you should have done, I'll tell you. उनको ना लाइन से खड़ा करके 2 थप्पड़ लगाने थे, पता है? सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है? ठीक है, तो the only way the only solution है ना, और उससे भी नहीं माने तो फिर खड़ा करके ना गाली देना है. ठीक है? Sir, both times it is happened with me, sir. नहीं, just kidding guys, है ना? Don't take it seriously. But I hope you guys understand that is the trick the GTO wants to play with you. Fine. He wants you to be a bad boss to your subordinates, so that his job becomes easier. Oh. ठीक है, समझ रहे हो? Sir, that time what should be my reaction if I told him about the There mistake? should be no significant reaction. You understand? You should focus on he is trying to distract you from But sir, solving the the problem. GTO instruct us that if your team members, anybody doing the mistake, then you have to repeat the obstacles. तो वो कर लो, वो करो, ठीक है? You pay the price as a leader. You pay the price. That's okay. ठीक है, मेरे team members है ना, Sir, ठीक है? Who will look out for them? I will. okay, sir. Right? I will look out for them. That's it. ठीक है? It's the responsibility of the entire team. You understand? अगर वो कोई गलती कर रहा है, you will pay the price. Yes. And gladly pay the price. Yes, sir. So that's why, sir, last time my total group was washed out. नहीं, that's वो अलग बात है. ठीक है, that is the sad situation. नहीं, but as a leader, what am I supposed to do? Am I supposed to just be like Rahul Gandhi? कि एमएलए की गलती है, हमारे एमपी की गलती है, ये वो, इसके सर फोड़ो, उसके सर फोड़ो, या केजरीवाल जैसा बन जाओ. ठीक है? आप समझ रहे हो ना बात? ठीक है? डोंट यूज पॉलिटिकल रेफरेंसेस, बट आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. ठीक है प्रभात, प्लीज, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज फ्रॉम योर एंड. ठीक है? इट वुड बी गुड इफ यू कुड काइंडली म्यूट. राइट? So I hope you guys understand. Fine. Yes, Dhruv, you have a question. Sir, sometimes this happens in PGT. Like we have our idea, and our group is not listening to that idea. But we use that footabali and place them and show that this idea can work. It's a good way, or it Yeah, is not that's a good. better. That's obviously better, yaar. If you can solve the problem, nothing better. Don't stand there just talking about it. ठीक है? क्योंकि जनता जो है ना, जनता है थोड़ी चंट. Sir, ठीक it है? won't show that we are going against our team. हाँ? It won't show that we are going against our team. Why? बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया. आप लोगों का ना नेगेटिव सेल्फ टॉक ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, पता है? ठीक है? What is the goal? To complete that task. To complete the task. ठीक है? Yes, sir. And how am I going against the team? If the team is being stupid, what am I supposed to do? Focus on my idea only if it is correct. हाँ, correct. And I mean, you have to be polite about it. ठीक है? You don't need to be rude. Motherfuckers, you don't know anything. है ना? चालू कर रहे हैं गाली. अभी रुको, गाली हटा के फिर फट्टे से मारूंगा. ऐसे भी नहीं करना है, राइट?
दैट इज नॉट द वे. ठीक है, यू हैव टू बी जस्ट पोलाइट. मैंने कहा भाई 2 मिनट दो. ठीक है, 2 मिनट के बाद नहीं समझ में आ रहा तो बोलना. ठीक है, उसके बाद मैं आगे ही नहीं आऊँगा. ठीक है. बल्ली से ज़्यादा तेज लगेगी. हाँ, बात सही है. वैसे फट्टे से ज़्यादा कांटेक्ट में ना वो एयर थोड़ा डिस्पर्स हो जाती है, एयर से कुशन बन जाता है ना. ठीक है, सही बात है. राइट. So I hope you guys understand, right? So I have to be just polite about it, and if I can solve, so rather than ये वो फलाना ढिमकाना प्रपंच करना. ठीक है भाई, मेरे को हाथ से इस्तेमाल करके भाई रस्सी फट्टा बल्ली लगा के मैं सॉल्व कर दूंगा. ठीक है, आई शुड नॉट स्टैंड देयर वी लाइक अ लॉयर की मिलॉर्ड. ठीक है, आर्ग्यूमेंट इज प्राइमरी. ठीक है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी. That's not how it works. Fine. Yes, Shaukat. सर कमांड टास्क में अभी हमको सर ने बोला है कि लाइक 30 मिनट्स ये टास्क करने के लिए, तो सब ऑडियंस को वो टाइम बोलना ही है ना कि 30 मिनट्स ये करने के लिए हमारे पास. बताओ यार, बट क्या उनका गला घोट के मार देना है कि 30 मिनट? अबे तुम्हारी वजह से 30 मिनट. 30 मिनट तुम्हारी वजह से नहीं गया. शुड वी डू दैट? नहीं, वी शुड नॉट स्ट्रैंगल. ठीक है, सी द थिंग इज दैट इफ योर हायर अप्स आर क्रिएटिंग प्रेशर ऑन यू, ठीक है, यू एज अ लीडर यू आर सपोज टू अब्जॉर्ब द प्रेशर. ठीक है, एंड लेट द टीम वर्क इन हार्मनी. फाइन, यू आर नॉट सपोज टू पास ऑन द प्रेशर. ठीक है, कि साला आज मेरी वजह से तुम्हारी वजह से गाली पड़ा है, आज तुम्हारा रगड़ा देंगे. हाँ ठीक है, डिसिप्लिन के लिए. ठीक है, पनिशमेंट देंगे, बट वो बाद में होगा. ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन सर जब हम उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं टास्क के बारे में, तब ये भी बोलना है क्या कि द टाइम गिवन फॉर द टास्क इज 30 सेकेंड्स, ये बोलना है? यार भाई, इतना क्या बड़ा बात है, बोल दो. इसमें वही क्या तो बड़ी सर. बात है? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? द गोल इज मोर इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली. ठीक है, आपने बोल दिया तो वो कर दो. इफ इट्स इम्पोर्टेंट, यस, ब्रीफ देना इज इम्पोर्टेंट. दे शुड नो द गोल. करेक्ट, यस सर. ब्रीफ दे दो. ठीक है, पर नहीं दिया तो क्या बहुत बड़ी गलती हो गई? थोड़े नंबर कट जाएंगे, हो सकता है. ठीक है, पर गोल पे तो पहुंचो. गोल पे पहुंचना इज द प्राइमरी थिंग. फाइन. थैंक यू सर. यस अतुल. यस सर. सो इन पीजीटी एक पॉइंट आता है आप जब लोगों को बंदों ने एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड. मेरी भी गलती है. जीपी के से रिलेटेड नहीं करना. सर डाउट जीपी तो करना है सर. हाँ भाई, डाउट्स तो हर डायरेक्शन के आ रहे हैं आप लोगों के. सर मेरा डाउट था जीपी से रिलेटेड. हाँ, एक सेकंड सर एक सेकंड रुक जाओ, पहले मेरी पूरी बात सुन लो. ठीक है, डाउट्स मैं लूंगा अब एंड में. ठीक है, एक बार जीपी डिस्कस कर ले, क्योंकि लेक्चरेट भी वो करना है. आधा घंटा हमारा वैसे ही जा चुका है. ठीक है, ओके फाइन. I like taking doubts, but I mean, the subject or the goal of today's session also needs to be kept in mind. Right. चलिए, तो जीपी की बात करते हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. राइट. सो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, देखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हाउ डू यू ऑर्गेनाइज और हाउ डू यू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ठीक है, नाउ जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जा रही है, वो पहले तो हम 5 मिनट मैप दिखा के नरेट करी जाएगी. फाइन. एंड देन वी विल बी गिवन 5 मिनट्स टू रीड द प्रॉब्लम ऑन आवर ओन. फेयर इनफ. नाउ व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज you should have a structure towards solving the problem. Because क्या होता है ना, देखो, जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख रहे हो, आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क है ऑलरेडी. यू विल पिक अप थिंग्स ईजियर इन एन ईजी मैनर. ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें वेल नोन होती हैं. टाइम टू रीच at the destination is usually given in the first 2 to 3 lines of the problem. ठीक है, लास्ट में हमें मिल जाएगा, लास्ट फ्यू लाइंस में, टाइम नाउ. ठीक है, उसके अलावा हमें क्या मिलेंगे? 4 प्रॉब्लम्स मिलेंगी. फाइन. इन विच वी हैव वन पर्सन हुज लाइफ इज एट स्टेक. ठीक है, जो कि हमारे सामने है, डेड, लाइफ और डेथ सिचुएशन. फाइन.
एक होगी ऐसी, दो होंगी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि विच माइट इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल और अ फ्यू पीपल, ठीक है। और वो यूजुअली क्या होता है ना, टाइम के बेसिस पे होती है। एक 4:30 बजे हो रही है, एक 5 बजे हो रही है मे बी, ठीक है। अब 2 और 3 जो प्रॉब्लम है ना, इनमें आपस में आपको क्या करना है कि लाइक यू कैन गो विद एनीवन टू बी ऑनेस्ट, बट यू शुड हैव लॉजिक, ठीक है। अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि देखो, एक लड़की किडनैप हो गई है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, और एक टैंक की पॉइजनिंग होने वाली है, ठीक है। एक 4:30 बजे, एक 5 बजे है, फाइन। मैं ये बोल सकता हूँ, इट इज़ फेयर इनफ टू से कि भाई हमें ज़्यादा प्रायोरिटी उस चीज़ को देनी चाहिए, क्योंकि टैंक की अगर पॉइजनिंग हो गई तो अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल आर एट स्टेक, दैट कैन बी एन आर्ग्यूमेंट, फाइन। But on the same time, at the same time, if another guy says कि but यार that is happening later, fine, we can prioritize it on third number, ठीक है। तो question आता है कि why do we prioritize? What is the whole point of prioritization? Because that is the biggest question that people have of the problems, right? So I'll give you an answer today, ठीक है। इसका आंसर देता हूँ मैं आप लोगों को। प्रायोरिटाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मान लो if tragedy strikes and something happens to your team, then the remaining folks should know what to do first. You understand? That is the importance of prioritization, है ना। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ना कि since we are already going to do all the tasks simultaneously, so why prioritize guys, है ना, ठीक है। These people are of, how should I put it, शून्यवाद बोलते हैं इसको, है ना, शून्यवाद के समर्थक होते हैं, है ना, समझ रहे हो आप, कि किसी चीज़ का कोई फायदा ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड? सो प्रायोरिटाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, फाइन। अच्छा ठीक है, जस्ट 2 मिनट में डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को कंप्लीट फॉर्मेट ही वो कर दूंगा, जस्ट बेयर विथ मी, फाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट प्रायोरिटी तो होगी लाइफ और डेथ सिचुएशन, ऑलवेज, फाइन, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। Second and third priorities would be depending on the time or depending on the number of people, ठीक है। Time seems to be a better parameter, obviously, ठीक है। But अगर number of people, large number of people are getting affected in both, तब भी time work करेगा, ठीक है। I hope you understand. Lastly, एक चौथी प्रॉब्लम होगी which is a red herring problem, which does not really require any heavy usage of resources. It is just a random problem, ठीक है, कि बकरी कभी गुम हो गई, ठीक है, कभी बोट डूब गई। आपको एक बात समझनी है, फौज का क्या वो होता है, पीपल फर्स्ट मिशन ऑलवेज, राइट। पीपल फर्स्ट, पीपल आर द प्रायोरिटी, ठीक है। तो पीपल्स लाइफ जब डायरेक्टली थ्रेट में होगी, दैट शुड बी ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। सो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी, फाइन। उसके बाद सेकंड थर्ड आप लोगों को समझ में आ गया, फोर्थ वाला अपना ये रहेगा, ठीक है। नाउ एक और प्रॉब्लम जो मुझे पता है कि फेस करते हैं लोग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टीम, राइट। तो आज मैं उसका भी सोल्यूशन देता हूँ आप लोगों को। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है सवाल है, ठीक है। मैं पर्सनली अपना क्या ट्रिक यूज करता था, देखो, 2-2 के बड़ी पेयर्स में पूरे 10 को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। 5 टीम्स हो गई हमारी, फाइन। 4 प्रायोरिटीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो चार बड़ी पेयर्स, मतलब एक बड़ी पेयर चारों टास्क को असाइन कर दो, ठीक है। बचा एक बड़ी पेयर, फाइन, 2 बंदे बचे हमारे पास। अब मैं क्या है, मेरे को ये पूछना है अपने आप से कि क्या एक प्रॉब्लम में मेरे को हाई मैन पावर की रिक्वायरमेंट है या 2 में है, ठीक है। अगर एक में है तो उसके साथ मैं दोनों बंदों को भेज दूंगा एक टीम के साथ, ठीक है। तो हमारी क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, 2-2-2-4, ठीक है। या फिर 2 में है मान लो, तो हम क्या करेंगे, 2-2-3-3, ठीक है। यूजुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन चल जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? इसके अलावा तो एक तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन।
एक और डाउट था जो अभी मेरे दिमाग से निकल गया है। स्टूडेंट्स का एक और डाउट रहता है यार। हाँ यस ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक सिंगल बंदा भेज देंगे हम, है ना, कि एक बंदा भेज दो टीम में। कभी ये मत करना। फौज का एक फंडा है, ठीक है, नेवर लीव अ मैन बिहाइंड, डजेंट मैटर डेड और अलाइव। वी आर नॉट लाइक ब्लडी पाकिस्तानीज, राइट? वी टेक केयर ऑफ आर इंजर्ड एंड फॉलन, राइट? एंड टीममेट्स का तो सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस। फाइन, सो ऑलवेज गो फॉर बॉडी पेयर्स, ठीक है। चलो, सो एक ये बात समझने वाली है, फाइन। सो नेवर लीव एनीवन बिहाइंड, ओके फाइन। सो दिस इज प्रायोरिटाइजेशन। क्या कह रहे हैं, लाइक सो टाइप्स ऑफ इंजरी का सोल्यूशन करें, बुलेट शॉट, नॉर्मल इंजरी, बर्न, फर्स्ट एड। ये देखो यार, यू गाइस आर नॉट ट्रेन प्रोफेशनल्स टू बी ऑनेस्ट, फाइन। ट्रेन प्रोफेशनल्स तो आप नहीं हो, तो फिर लाइक यू नो व्हाट्स द पॉइंट। फर्स्ट एड में आप सब कुछ कवर कर सकते हो, बट टेक देम टू द हॉस्पिटल, ठीक है। अब एक और कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग ना, आसपास के विलेज में अगर कोई हॉस्पिटल है, ठीक है यार, वो एमआई रूम होगा ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होगा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स विलेज में होंगे? क्या लगता है आपको? नो सर। नहीं होंगे, ठीक है। सो इट्स बेटर दैट यू, देखो, आप जब सोल्यूशन सॉरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर रहे होगे ना, तो उसमें आपको एक चीज इंडिकेटेड होगी कि डिस्ट्रिक्ट वर्ड लिखा होगा किसी टाउन के आगे, या फिर हेडक्वार्टर्स लिखा होगा किसी टाउन के आगे। आप समझो ये हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो भी जगह आ रही है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी लेवल का होता है, ठीक है। तो रादर दैन सेंडिंग द इंजर्ड टू प्राइमरी हेल्थ केयर, बिकॉज एट द एंड वो क्या करेगा, वो रेफर वहीं पे करेगा। मैं जा चुका हूँ पर्सनली, ठीक है। मेरा हार्ट जब फ्रैक्चर हुआ था ना, तो हम यहाँ पे एसएमसी है, एसएमसी में गए थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा ना, बस एक पट्टी बांध दी यार फ्रैक्चर पे, ठीक है। पट्टी बांध के बोल रहे हैं एम्बुलेंस बुला रहे हैं, ठीक है यार, मजाक है। और वो एम्बुलेंस भी ऐसी आई कि शॉकर भी नहीं है उसमें, ठीक है, झटके मार रही है पूरे रास्ते यार हाथ में और दर्द हो रहा है यार, पूरी हड्डी पे हड्डी चढ़ी हुई है, ठीक है, आप समझ रहे हो। सो दिस हैपेंड, राइट? सो रियलिस्टिकली भाई गाइस, आई मीन यू नो द पेशेंट सफर्स, ठीक है। मेरे को बोल रहे हैं लो पेन किलर खा लो, ब्रूफेन ठीक है। सो दिस हैपेंड, इंस्टेंट मैं सीधा ही उधर ही लेके जाता भाई, ठीक है। सो इफ आई नो, सो wherever you take him, at least take him to a tertiary care center, because अगर लाइफ और डेथ सिचुएशन है, so he might even require life support, ठीक है। सो इन वर्स्ट केस ऑल्सो, आई मीन यू नो, वी एंश्योर दैट द गाय सर्वाइव्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जा रहे हैं वो बंदे, तो वो पेशेंट को तो एडमिट कर दिया, ठीक है, उसके बाद तो फ्री है ना, ठीक है। मेडिकल केयर ही मेडिकल स्टाफ देख रहा है, वो जो है ना, दे कैन सर्व एज अ बैकअप कम्युनिकेशन, ठीक है। वो जाएंगे क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बड़ा हॉस्पिटल है, बगल में पुलिस स्टेशन भी होगा बड़ा, ठीक है। तो मान लो अगर कोई हमारा एक स्क्वाड वहां पे जाके बॉम्ब के आसपास नजर रखे हुए है, ठीक है, तो दे नीड रीइंफोर्समेंट्स, because in case something happens to them, then the cavalry is on its way, you understand, ठीक है। तो भले ही वहां पे बंदे आपने भेजे हो पुलिस वाले को, इट डजंट हर्ट टू हैव अ बैकअप। You guys get where I'm going? Fine. Sir, हाँ बोलो। last time in my previous SSB, there was like in GP, we were given a problem like there is going to be a terrorist attack on Prime Minister, and also one person was bleeding. So I prioritized the bleeding man first and then the Prime Minister because the accident was going to happen later on. But my group अच्छा members prioritized saving Prime Minister first. So it should be good, or we should consider saving the person, यार देखो, bleeding ऐसे man. में क्या होता है ना, ऐसे में देन द ऑर्डर ऑफ सिटीजनशिप कम्स इनटू द क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सिटीजनशिप एक बार देख लेना,
Right, the first and foremost is the president of India. ठीक है, ऑर्डर ऑफ सिटीजनशिप देख लेना, उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगा. But sir, that attack on Prime Minister was happening after 2 hours, अच्छा, ओके. and the man was bleeding right now. That's why I prioritize saving the man. ठीक है, तो फेयर इनफ. दिस इज अ टफ वन टू बी ऑनेस्ट, है ना. दिस इज अ टफ वन. ठीक है, तो या तो इक्वल प्रायोरिटी रख लो. नेगोशिएट, देखो नेगोशिएशन करना है आपको ग्रुप के साथ. ठीक है, थोड़ी तुम्हारी थोड़ी मेरी. ठीक है, इक्वल रख लेते हैं यार, क्योंकि वो हम ये भी नहीं इग्नोर कर सकते कि उस बंदे को मरने दे. प्राइम मिनिस्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, सो लेट्स कीप देम फर्स्ट, लाइक यू नो, लेट्स गो फॉर इक्वल प्रायोरिटीज, है ना. तो या तो हम दोनों टीम से एक साथ भेज दें, फाइन. बट बिकॉज personally I feel what would I have gone with? I would have said कि each individual's life is important, right? And it's not like we are not going to deal with the prime minister do anything for the prime minister, but each individual's as someone who's on the border, right? As someone who's a soldier, for me each and every life is important, right? ठीक है, or maybe I would have made a statement like this, and बाकी फिर like you know बाकी leave it up to the assessor to evaluate. ठीक है, ऑर्डर ऑफ या तो आपको ऑर्डर ऑफ सिटीजनशिप याद मेरे को नहीं है. ठीक है, इसलिए मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, राइट. यू गाइस कैन चेक इट आउट. यस धीरज, पूछो. सर जो मेरे प्रीवियस एसएसबी थी उसमें जो जीपी थी उसमें ऐसा था, एक ओल्ड मैन का एक्सीडेंट हो गया और उसमें मॉडल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिखा रखा था, और एक और टास्क थी कि डैम के ऊपर ब्लास्ट होने वाला है. हाँ, और डैम सेंटर के पास था, तो डैम मैं कहाँ के उस पास था? प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पास. ओके, तो ओल्ड मैन को सर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे लेके जाऊं, लेकिन कुछ बंदे कह रहे थे कि सिटी में ठीक रहेगा लेके जाना. हाँ उधर बेटर रहेगा एक्चुअली. बट लेकिन डैम में ना आपको क्या है, एम्बुलेंस वगैरह मिल जाएगा. डैम इज अ यस बिग सर. इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, जिसको भी जो भी चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर का टैग इंडिया से प्राप्त है, ठीक है, उधर आपको सैटेलाइट फोन्स भी मिलेंगे, और ये नेसेसरी जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी मिलेंगी. फाइन, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का टैग है. ठीक है, टोल प्लाजा हो गया. फाइन, टोल प्लाजा पे वैसे कम चांस होते हैं सैट फोन के, बट स्टिल. ठीक है, पोर्ट हो गया कोई. फाइन, एयरपोर्ट हो गया. इधर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देख लो. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर. थर्ड है यार वैसे, तो कायदे से प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा वो मिलना चाहिए. ठीक है, फाइन, बिकॉज वी आर सिक्स्थ. The sixth is Chief Justice of India. So how much we should we use the places that are marked at the edges of the shown map? भाई ये अभी थोड़े डीप डाउट्स हैं, रुक जाओ. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेवल के पहले वो कर, सॉरी शैलो लेवल का डाउट था ये. कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं ज़्यादा, वो बहुत ट्रिवियल है. यू अंडरस्टैंड अतुल? फाइन, योर प्रायोरिटी शुड बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम. How much should we use the places that are marked at the edges of the... अच्छा ओके यार, देख पता है वो डिपेंड करता है. इफ दे से गोविंदनगर इज अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट गोविंदनगर, ठीक है, आई विल ट्राई टू यूटिलाइज इट एज मच एज आई कैन. ठीक है, एंड इफ इट्स जस्ट 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मैप, देन डेफिनेटली, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में क्या मिलेगा? हॉस्पिटल, पुलिस. ठीक है, जो चीज़ चाहिए आपको वो मिलेगी डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, बेसिकली एसेंशियली. फाइन, यस आमिर. Hello, Jayan sir. Am I audible? यू आर जय हिंद. So sir, in a recent GP, मतलब कैसा था कि एक पर्सन को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना था, एंड वो हॉस्पिटल का जो रोड था जाते टाइम बीच में देयर वाज अ पुलिस स्टेशन एज वेल, एंड वी हैड टू इन्फॉर्म द पुलिस आल्सो रिगार्डिंग एन इशू. ओके, सो ऐसा था. So can I use a solution like 3 people will take the person to the hospital and one will get down at the police station and the other 2 will continue with the injured? No, one person will never get down.
ठीक Okay, है, okay, okay, sir. always in squads bro, in duos at least, right? Okay, sir, because I thought it will be probably more efficient क्योंकि नहीं all the telecommunication devices were down as well. नहीं It was ब्रो, given. डोंट, आपको भेजना है करो, आप 2 बंदे भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, Okay, okay, sir. ठीक है, Thank you. फाइन, राइट, ठीक है गाइस. सो if you organize the entire solution into 3 parts, देखो प्रायोरिटीज हो गई सबसे पहले, ठीक है, देन व्हाट रिसोर्सेज वी हैव, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमने लिख दिया, ठीक है, हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स मिला, हमें डैम है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, डैम विल हैव अ, to keep up one facility like this, there is at least a team of 1,000 or 1,500 people, a whole township is there. आप समझ रहे हो, डैम की टाउनशिप होगी, एनटीपीसी जो है ना, एनटीपीसी इज पावर प्लांट, राइट, उसकी अपनी टाउनशिप है, so many people are required in its upkeep, fine. So when so many people are required in its upkeep, so then they are provided with resources, government resources, fine. They have hospitals, they have ambulances, they have security of their own, fine. They have some satellite phones and stuff, you understand? So you have to think along those lines, ठीक है. एक और चीज़ बता देता हूँ इसी बात पे, जो ये होता है ना हमारा मैन लेवल क्रॉसिंग और MLC, right, that you will see in the GP, right? So in that you will have a way to communicate to the nearest railway station, ठीक है. MLC का जो रहता है ना, इनका सिग्नलिंग इक्विपमेंट है, फाइन, इट्स एंटायरली डिफरेंट, कुछ वो करता है, PLC SCADA करके, आई हैड read about it when I was at my job, right? So PLC SCADA करके कुछ, there is some industrial communication network that is off grid, ठीक है, it's not dependent on our GSM, our cellular network, ठीक है. So आप उसका यूटिलाइजेशन करके ना, you can send messages, ठीक है, to, you can talk to at least the station master, लोकल वाले का, ठीक है, लोकल वाले बंदे का, झंडी वंडी गाड़ के मत रोकना ट्रेन, ठीक है. गो टू द MLC, टॉक टू हिम, फाइन, दिस इज द सिचुएशन, वो शो हिम, ठीक है, यूज दैट MLC SCADA. बट अच्छा, मैं सोचूं कि मैं अपने घर पे अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके उधर से बात कर लूँगा MLC से, ठीक है, वो भी गलत है, राइट. That is a different issue. All right, that should not be the case. Fine. Okay. So I hope you guys understand that we have been dividing. हमने पहले priorities की बात करी, ठीक है. So first part is the priorities. Then we have the resources. Finally we have the solution. ठीक है. अब देखो G1, G2, G3, G4 डिवाइड कर दिया हमने. Fine. पहले हमने डिवीजन की बात कर ली थी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द टीम साइज, इट्स आइदर 2-2-3-4 और इट्स 2-2-2-4, ठीक है, समझ लो, क्लैरिटी है इस बात की अभी तक, राइट. अब क्या करना है, आपने असाइन करना है. ग्रुप 1 विल टेक लिफ्ट फ्रॉम, सो ट्रांसपोर्ट बताना है, okay, ठीक है. there is some communication system, right, industrial grade, that is not dependent on MTRC बता रहे हैं वो, ठीक है. so you guys might look into it, fine. डैम के बारे में रिसर्च कर लो, जितने भी रिसोर्सेज आते हैं ना इस टाइप के, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके जाओ ना आप, क्या क्या, you should have visualization what all is available at such infrastructures, fine. Okay, now you will come to the solution, ठीक है. so group 1 I have assigned task 1, ठीक है. group 1 will take the injured, take a lift, provide him first aid and take him to district HQ, fine. Upon reaching they will also inform the police after admitting the injured, ठीक है. एंड में क्या लिखना है, T और D से मैं डिनोट करता हूँ. टाइम, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस पहले लिखो, ठीक है, जैसे लेट्स से 15 किलोमीटर्स देयर गोइंग, ठीक है. टाइम वुड बी, अगर कार से जा रहे हैं लिफ्ट लेके, अज्यूम करना है तो अज्यूम करो कार से ही जा रहे हैं,
ठीक है. इफ आई हैव टू अज्यूम, व्हाई नॉट अज्यूम 4 पहिया. ठीक है. हाँ, हेलीकॉप्टर मत अज्यूम करने लगना, बट 4 पहिया इज फेयरली कॉमन, राइट. हाँ, 20 मिनट फॉर 15 किलोमीटर एग्जैक्टली. 60 की स्पीड से आप मान लो 60 की स्पीड से गाड़ी चलेगी एटलीस्ट, है ना, ऑन एन एवरेज. ठीक है. ऑन हाईवे 60 तो जाती है, राइट. बाइक से जा रहे हो तो 40 मान लो. ठीक है. बोट से जा रहे हो तो बोट की यूजुअली स्पीड होती है 20 प्लस माइनस स्ट्रीम की. ठीक है. 20 प्लस माइनस 5, राइट. अप स्ट्रीम जाएगी तो 20 माइनस 5, डाउन स्ट्रीम आएगी तो 20 प्लस 5. ठीक है. ओके. साइकिल की हम 20 मान सकते हैं, साइकिल की भी 20 होती है एटलीस्ट, राइट. 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. पैदल आप चलोगे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे, राइट. आप दौड़ोगे 10 किलोमीटर मान लो. ठीक है. यूजुअली जाते नहीं उधर तक, बात है ना. तो ट्रक वगैरह कितने, 40 की स्पीड माननी पड़ेगी, 40 से 50 की मानो. ठीक है. ट्रक्स की लिमिट होती है. फाइन. सो दीज आर द कैलकुलेशंस फॉर टाइम एंड डिस्टेंस. ठीक है. तो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड. इन अ सिमिलर मैनर विल गो टू ग्रुप 2. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ लिख देना ज़रूरी है कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल टास्क ऑन टाइम all the groups will meet at a common point. ठीक है. Common point should be fairly accessible to everyone. ठीक है. अब exception is there. Let's say my destination was district only. ठीक है. तो अब मैं अगर एक टीम मैंने भेज दिया डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या मैं उसको वापस बुलाऊंगा? नहीं बुलाऊंगा, है ना. उसके अकॉर्डिंग देखना होगा. ठीक है. कुछ लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट इधर है पर डेस्टिनेशन उधर था. इन दैट केस दे विल कम. यस. Fair enough. So, I hope this answers a lot of questions for a lot of you, right? This is what you have to do. So, solution में हम आएंगे तो हमें क्या क्या याद रखना है solution में finally. So, we have PRS. ठीक है. Remember this acronym PRS. ठीक है. Priority, Priority, Resources and Solution. ठीक है. Priorities में हमें 1, 2, 3, 4. Number 1 being life or death. ठीक है. 2 बीइंग जो भी टाइम के बेसिस पे, 3 बीइंग जो भी टाइम के बेसिस पे, 4 बीइंग द रेड हेरिंग प्रॉब्लम. ठीक है. या फिर डिस्ट्रैक्टिंग प्रॉब्लम. देन वील कम टू द रिसोर्सेज. विल मेंशन ऑल द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू अस इन द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. ठीक है. वी विल ऑल्सो मेंशन what all we have assumed that there will be based on common sense. ठीक है. based on some research work. ठीक है. हाँ, चल जाएगा. Fighting dacoits is okay. Because see, you have to assume, I get this question a lot of times. ठीक है. So you have to assume that, देखो यार, लोग क्योंकि क्या करते हैं ना, SRT में ये बोलते हैं कि whenever you have any person who is armed in front of you, ठीक है, तो कभी ये नहीं बोलना है कि no they are armed so how can we. That shows fear. That statement shows fear. Never say this. ठीक है. आपको बोलना भी है तो बोलो कि टीम पुलिस आ रही है, दे आर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल. दैट इज अ डिफरेंट स्टेटमेंट. ठीक है. फाइन. सो दूसरी चीज क्या है कि भाई यू हैव टू अज्यूम, यू हैव टू एक्ट लाइक एन ऑफिसर. यू हैव टू अज्यूम दैट once you go to training and after you receive combat training, you receive unarmed combat training, ठीक है, jungle survival, shooting, आपको इन सब चीज़ों का डर नहीं है. ठीक है. सो दैट इज द माइंडसेट दैट यू वांट टू अप्रोच इट विद. ठीक है. डकॉइट से फाइट करना शुड वी और शुड वी नॉट. यू हैव टू प्रोजेक्ट पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू. अब बाकी आपकी मर्जी है. ठीक है. दिस इज व्हाट आई रेकमेंड. फाइन. बट हाँ, ये होता है कि अब आप वहाँ पे गए, कोचिंग वाले सर ने बोला था ऐसे करना है, नहीं. एक्सरसाइज विजडम. फाइन. गो अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर यू हैव. ठीक है. बट व्हाटएवर हैपेंस डोंट शो फियर. ठीक है. यस प्रिया. So there was one GP जहाँ पे it was said कि assume the strength of the group as your own strength, अपने ग्रुप की strength, and sir 7 थे अपने में. तो लास्ट वाला सर इशू कुछ ऐसा ही था कि शेफर्ड था, शिप्स गायब हो गई उसकी, ऐसा सॉर्ट ऑफ, और वो शेफर्ड ने आकर हमें बताया. ऐसे में क्या करते हैं, रुक जा मैं बताता हूँ सोल्यूशन. ठीक है. फटाफट से, राइट. 2, 2, 3 कर देंगे. ठीक है. एक बंदा तो अकेला छोड़ना नहीं है.
ठीक है 2 to 3 2 to 3 कर दिया, राइट। एक जो 3 वाला ग्रुप होगा ना उसको पहले मतलब 1 2 3 में ना तीनों टास्क असाइन कर दो, ठीक है, और फिर फटाफट से चौथा वाला जो होगा ना वो किसी एक टीम को असाइन कर दो, अंडरस्टैंड, जो आपको लगता है कि ज्यादा पहले फ्री हो जाएगी, ओके ठीक है, उसमें से निकाल के फिर इसमें डाल देंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, इन दैट केस इफ दैट्स द प्रॉब्लम। सर इसमें व्हाट आई डिड वाज कि लास्ट वाले में वन अलोंग विद द इन्फॉर्मर को भेज दिया था। नहीं यार, अपने टीम वाले बंदे ओके होने सर, चाहिए साथ में, ओके सर। ठीक है, यस मतलब सर इन एनी केस 2 को भेजना ही भेजना है। ओके सर। यस, ठीक है, यस सोनू। हाँ भैया, लाइक टाइमिंग कैसे मेंशन करेंगे, लाइक कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना टाइम लगेगा, यार सारी कैलकुलेशन तो बताई है अभी ना, देख अभी रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है, तेरे को देखना, वो करना है, रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है, फाइन, ओके भैया। हाँ उसमें सारा बताया मैंने, ठीक है, हाँ उसके हिसाब से करना। अब देखो जैसे मान लो वही बोला कि हमने ये 15 किलोमीटर जा रहे थे, ठीक है, कार से अगर गए हैं, कार चलेगी 60 की रफ्तार से, ठीक है, 15 किलोमीटर कितने टाइम में चली जाएगी? 15 मिनट में जाएगी ना, ठीक यस है, सर। हाँ 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से चल रही है कार, 15 किलोमीटर 15 मिनट में चली जाएगी, ठीक है, और फाइन डिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो ये हो गया टाइम, ओके, राइट। अब कुछ लोग पूछते हैं सर हमें क्या आने का और जाने का डिस्टेंस दोनों लिखना है और टाइम भी क्या दोनों लिखना है? तो मैं बोलता हूँ तुम्हारी मर्जी है भाई, ठीक है, पर अगर लिख रहे हो तो ऐसे लिखो 15 + 15, ठीक है, टाइम भी अकॉर्डिंगली 15 + 15, अंडरस्टैंड, इट शुड बी इंडिकेटिव, ठीक है। चलिए समराइज कर रहे हैं वापस, प्रायोरिटीज हो गया, ठीक है, आई होप यू गाइज आर मेकिंग नोट्स, है ना। एक रिसोर्सेज हो गया, ठीक है, रिसोर्सेज में हम हिडन रिसोर्सेज बता रहे हैं, फाइन, एंड भाई क्या कर रहे हैं, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये बंदे, बताओ मेरे को, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये बंदे जिनकी आप बात कर रहे हो? सर वांटेड टू नो दैट इवन फॉर अ स्मॉल प्रॉब्लम सेंडिंग 2 people इज वर्थ, won't it feel that you are wasting time and people on small problems? भाई आपको करना क्या है, ठीक है, you are, if you become an officer you are on taxpayers money, you are getting paid on taxpayers money, ठीक है, एंड मोटो क्या है, मिशन सॉरी पीपल फर्स्ट मिशन ऑलवेज, है ना। तो आर्मी को फिर ये तो फिर मतलब आप वही है कि आई एम ऑन अ हाई हॉर्स, ठीक है, घोड़े पे सवार होके आए हैं राजा जी, ये आओ फिर, ठीक है, चढ़े रहो फिर घोड़े पे ठीक है भाई, तो ये वाला इशू है, समझ लो मेरी बात, नहीं यार, आई मीन थी इफ इट्स अ प्रॉब्लम देन इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है, हम वो नहीं कर पा रहे तो ठीक है हम मैनेज करेंगे, है ना, ऑल 4 प्रॉब्लम्स नीड टू बी सॉल्व, बट उसको लास्ट प्रायोरिटी रखना, ठीक है, बिकॉज वाई, बिकॉज उसमें कोई ह्यूमन लाइफ डायरेक्टली वो डैमेज नहीं हो रही, ठीक है, लाइवलीहुड वो हो जाएगा, बट आई मीन उसकी भी तो लाइवलीहुड है ना यार, इट्स इम्पोर्टेंट है ना, बट कम इम्पोर्टेंट है, यस हिमांशु। So there was a GP in which the condition was like we have to go and take the person to the hospital, and there was no any transportation system, and we are only having a bike, and people are saying that you can't carry a person along with the 2 other to assist him. And is it good to adhere to the traffic rules in such kind of a situation? देखो or not? यूजुअली क्या है, यूजुअली द सिचुएशन इज गिवन एंड देयर इज अ हाईवे शोन इन द पिक्चर, ठीक है, इन द मैप, राइट। अब आप एक बात समझो, हाईवे जो है, हाईवे पे अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं आ रहा, हाईवे के पास में ढाबा होता है, गए ऐसे भी कई लोग, Yes sir. ठीक है, ढाबे पे मिलेंगे लोग, उनकी गाड़ियाँ, Sir, we are at Dhaba. हाँ The situation was like we are at Dhaba.
तो ढाबे पे हो तो यार लोग, आई मीन वो ढाबा है, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थोड़ी है ना. So it is a reasonable assumption that there will be other people who have vehicles and there will be four wheelers. ठीक है. So Yes, sir. ठीक है. Okay, I hope it's clear now. Fine. चलो, great. ठीक है guys. So lastly, this is what you will do. For solution, what you'll do is solution S1 will be group 1, G1 will take transportation this, and then what they will do, the task. ठीक है. ग्रुप 1 का ट्रांसपोर्टेशन टास्क. ठीक है. और फिर टाइम एंड डिस्टेंस. ठीक है. सिमिलरली ग्रुप 2 सोल्यूशन 2 पे आए. ग्रुप 2 ट्रांसपोर्टेशन टास्क टाइम डिस्टेंस. ठीक है. ग्रुप 3 पे आए. ग्रुप 3 का ट्रांसपोर्टेशन टास्क टाइम डिस्टेंस. ठीक है. थिंग्स शुड बिकम स्ट्रक्चर्ड, राइट. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. एक 2-3 बार इस फॉर्मेट को एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप जो है ना हीट सीकिंग मिसल बन जाओगे. फाइन. प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्ट्री वो मशीन, राइट. जीपी देखते ही सॉल्व करना चालू हो जाएगा दिमाग ऑटोमेटिकली. फाइन. यस मनन. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. बताओ. सर मैं कह रहा था सर, जैसे आपने कहा ना कि सर टाइम मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन टाइम और डिस्टेंस, तो सर जैसे अगर हम किसी को एडमिट करा रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में इंजर्ड पर्सन है, तो सर उसमें एक्शंस लिखने पड़ेंगे हमें कि मतलब उसको एडमिट कराया, उसके एडमिट करा दो, हो गया, डन. ठीक है. ऐसे फैमिली मेंबर्स वगैरह को ऐसा हाँ, कुछ गेट हिम inform एडमिटेड, दैट्स इट. फाइन. अच्छा, ओके एंड सर. गेट हिम एडमिटेड, इन्फॉर्म फैमिली मेंबर्स, डन. ओके सर. ठीक है. अब उतना डिटेल फिर मैं बताऊंगा कि उसके नंबर भी कहाँ से लाया, क्या निकाला. दिस इज नॉट टैट, दिस इज टैट इज डिफरेंट. यस सर, यस सर. ठीक है. ओके, थैंक यू सर. फाइन. राइट गाइस. चलिए. सो आई होप दैट डज जस्टिस टू what we had, what topic we had for discussion. Yes, Uma. Sir, while writing the solution, in GP, sometimes they will be saying that a man came on a cycle and informed and he felt unconscious, and the second solution will be that a pregnant lady is there. So we will be taking the pregnant lady is like first priority, but the प्रेग्नेंट लेडी को person who, डिलीवरी होने वाली है क्या? हाँ sir, अच्छा, ओके. ठीक है. और वो दोनों so साथ ही में ले जाओ ना, फिर क्या दिक्कत है? तो मतलब we will be taking the first priority will be the pregnant lady. First priority will be pregnant lady and the unconscious man. Both. So we will be writing first priority both of them. Both of them, yes. Both of them. Okay, Take sir. both of them, क्योंकि हॉस्पिटल ही तो लेके जाना है ना. हाँ सर. ठीक है. तो प्रायोरिटी दोनों को रखो फर्स्ट. ओके सर. ठीक है. थैंक यू सर. क्रिटिकल कंडीशन है. सर वो मतलब अनकॉन्शियस ही तो हुआ है, उसको नॉर्मल फर्स्ट एड देके हम नॉर्मल नहीं कर सकते क्या? उसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है क्या ऐसा? यार यूजुअली क्या होता है ना, इट्स डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन, वेदर डू यू वांट टू टेक अ रिस्क इफ ही डाइज टुमारो. नो बट मतलब कुछ इंसिडेंट बता के वो अनकॉन्शियस हुआ है, उसको चोट वोट नहीं लगी है, देन इट इज नॉर्मल ऐसा लगा मुझे. हाँ. अच्छा. अच्छा. ये कब से हुआ भाई? ये कब से हुआ? मतलब मम्मी को बताने जा रहा था, मम्मी आज खाने में ये बना है, अनकॉन्शियस. मतलब ये कुछ तो चोट फिर नहीं लगी तो यू कैन कंसीडर, राइट? यार, डू यू वांट टू टेक अ रिस्क? आपको नो, नहीं आई दिख डोंट रहा, वांट टू मान लो, टेक. है ना, आपको नहीं दिख रहा, मान लो. ठीक है. मे बी ही हैज सम इंटरनल कंडीशन. ठीक है. दैट इज द क्वेश्चन. क्योंकि क्या है ना, देखो फंडा बड़ा क्लियर है. पीपल फर्स्ट, मिशन ऑलवेज. ठीक है. उसी से आपको क्लैरिटी आ जाना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट. डू आई वांट टू टेक अ रिस्क? नो, आई डोंट. ठीक है. सर अगर हॉर्स है तो उसका स्पीड एंड डिस्टेंस कितना होगा? भाई ये तो मेरे को नहीं पता, तेरे को देखना पड़ेगा भाई, गूगल कर ले यार. डाउट तो बड़ा अच्छा है ये. सर प्लीज आंसर व्हाट क्वेश्चन यू डू हैव. Arohi says, sir, sir, like if a lady has lost her axe in well, can we move forward? Like we collected 6
with 6 collected 100 rupees became 600 provided new acts. भाई ये भी अलग ही लेवल का वो चल रहा है. I mean, can you not retrieve the axe? अगर वेल में है ना, तो क्या आपको डर लग रहा है वेल में उतरने से? ये चीज़ें वो उसी के लिए दी जाती है, करेज टेस्ट करने के लिए. आपको समझना है ट्रैप. ठीक है भाई, चले जाओ भाई. देखो अभी वो देखना, पॉडकास्ट देखना आप लोग, राइट. रिसेंटली अभी एक पॉडकास्ट है, द क्लैश ऑफ साइकोस, राइट. अच्छा है वो, ठीक है, यूट्यूब पे है ना. फौज में सीधे बंदे नहीं चाहिए यार. क्या कहाँ जा रहे हो भाई? मतलब लाइक यू नो, इफ यू आर अ सिंपल पर्सन, यू आर नॉट रिक्वायर्ड एट फौज. नहीं, पागल चाहिए सन की बुद्धि वाले फौज में, राइट. यू अंडरस्टैंड. एंड ट्रस्ट मी, I mean the people, even the officers that I've interacted with, those who have done operations, who have spent their life in operations, they're more relaxed. क्योंकि पेपर वर्क वाली जो फौज है ना, वो वाली फौज है, पॉलिटिक्स वाली. समझ लो. फिर वहाँ पे बड़े वैसे वाले गेम ऑफ थ्रोन्स वाले सीन चलते हैं फिर. समझ रहे हो? फाइन गाइस. या Sir, if team won the match and have to reach college, but one team member's family person died. यार ये SRT है, this is not GP. ठीक है, this is SRT. You won't see this, and if you do see this, तो get there as soon as possible, या उसको भाई फ्री कर दो उस बंदे को. ठीक है, आपकी मर्जी है. Fine, it is something that can be solved in the moment. Anyway. Moving ahead now, guys. ठीक है, so I hope this clears a lot of doubts for all of you. Moving on from here, we have the next portion, which is the lecturate. ठीक है, तो देखो यार, yeah, right, lecturate. अब देखो हमने क्या करा है, GP में भी structuring कर दिया. That's it. Fine. If you are able to structure the lecturate, that's all that is required, my friends. Right? Because when we look at the lecturate, so I mean pretty much standard format होता है ना. 4 टॉपिक्स मिलेंगे आपको. ठीक है, एक उसमें अबव एवरेज होगा नॉलेज वाइज. फाइन. 2 एवरेज लेवल के टॉपिक्स होते हैं. ठीक है, एंड 1 इज बिलो एवरेज. ठीक है. सो व्हाट आई वांट टू डू, if I have good knowledge, then I should go for above average topic. ठीक है. अदरवाइज क्या करना है, मेरे को एवरेज टॉपिक्स में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया. ठीक है, एंड डिलीवर अ ब्यूटिफुल लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरिंग. दैट इज द गेम प्लान. गो फॉर एन एवरेज टॉपिक. ठीक है, एंड डू जस्टिस टू द टॉपिक बाय स्ट्रक्चरिंग. कुछ लोगों का कंटेंट ओके होता है, बट बिल्कुल जाता है दिमाग में. ठीक है, खान सर क्यों है भाई, क्यों सुन रहे जनता, है ना. ये भाई जो बताया समझ में आया. ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वाई? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द लेक्चरेट, कि इट इज बेसिकली अ ब्रीफिंग मैकेनिज्म. व्हेन यू आर सपोज टू लीड योर ट्रूप्स, दैट इज हाउ यू आर सपोज टू ब्रीफ देम. अब अगर आप वहां पे बहुत ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज यूज करने लगे, तो भाई समझ में आएगा किसी को? नहीं आएगा. ठीक है, व्हाट विल हैपन? इट विल रिजल्ट इन फेलियर ऑफ द मिशन. वाई? बिकॉज इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थे. इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए. ठीक है, नहीं है तो दिक्कत आती है. कीपिंग दिस इन माइंड, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट. सो ऑडियंस के हिसाब से अपने को ना बहुत ज़्यादा हाई फाई लेक्चर भी नहीं डिलीवर करने चाहिए. माई फ्रेंड्स, कपिल शर्मा, ठीक है, आजकल ये सारे जितने बंदे इस पे कॉमेडी और ये सब यूट्यूब पे वायरल हो रहे हैं, वाई आर दे गेटिंग वायरल? वाई? बिकॉज दे हैव रिलेटेबल कंटेंट. सिंपल है ना. हाँ भाई बताओ यार, कुछ क्वेश्चन है ब्रो? Sir, is it advisable to choose medium level topic? Like we have to choose medium level topic only. हाँ, that's what I'm saying. मीडियम लेवल चूज करो, स्ट्रक्चर से उसकी क्वालिटी बढ़ाओ, स्ट्रक्चर करके. ठीक है, एंड डिलीवर. दैट्स इट. Sir, I'm just trying to ask that these days, sir, they are mostly asking about relationship between different countries, and the other type of lecturate are global warming, climate change. I am more comfortable to speaking on climate change, so can I choose those? Climate change is average topic only. Yes, sir. Yes, sir. That only I'm driving. Yeah, definitely. Why not?
ठीक है, परफेक्ट। देखो, जबरदस्ती Thank you, की, sir. हाँ, जबरदस्ती की वो फौज में क्या है ना, इट इज नेवर अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, कल भी मैंने बात करी है यही, फौज इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। ठीक है, हम Yes, sir. जैसे कैसे लिखते थे सोल्यूशंस, हम आंसर्स जो लिखते थे कॉलेज टाइम में, हाउ डिड वी राइट देम, और स्कूल टाइम में, ठीक है, वी यूज टू राइट देम इन प्रोज एंड पॉइंटर्स। ठीक है, क्वेश्चन जब भी आंसर लिख रहे हैं, वी विल राइट इट डाउन इन पॉइंटर्स एंड देन वी विल एक्सप्लेन द पॉइंट, राइट? पॉइंट नंबर 1 explanation, पॉइंट नंबर 2 explanation, 3 explanation. That is the essence of lecturate also. That is how you want to structure the entire lecturate. ठीक है, you'll divide it into 3 parts or 4 parts. ठीक है, initially आप introduction जब दे रहे हो, you can brief about it, that this is the topic that we have, right? And I'm going to divide the entire lecture into 3 parts. Usually what it is usually the history of the topic, ठीक है, or background of the topic, then what is the current situation or what is the contemporary thing and what is the way forward finally. ठीक है, एक एक मिनट मेरे को बोलना है स्टार्टिंग में। अगर मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो 20 से 30 सेकंड मैं इंट्रोडक्शन में ले रहा हूँ। ठीक है, फिर अगला 1 मिनट मैं दूंगा व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द टॉपिक, then next 1 minute I will give on what is the current scenario, ठीक है, और what is the entire topic, fine, and finally the last 30 seconds जब घंटी बज जाएगी एक, तो फिर मैं दूंगा समराइज करने में या तो कंक्लूजन। ठीक है, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, ऑल यू नीड इज 4 फैक्ट्स। ठीक है, अब जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट, I'll give you an example to put it all together. ठीक है, let's say I'm going to speak on the topic internet. Fine, internet is a fairly easy topic. Fine, so I start with so ladies and gentlemen, this is a technology that has become very integral to our day-to-day operation. Right? TikTok, YouTube, Zomato, Swiggy, everywhere you will find underlying usage of this particular technology. That's right, I'm talking about the internet. So in order to deliver my topic, I have divided the entire topic into 3 parts, which is what is the history of internet, what is the current situation, and what is the most likely future. Starting off with the history of internet, so it started off back in the 1990s as a military project of the US Army as DARPANET. Initially, it was only restricted to a few military networks, few military camps. Later on, they opened it up to the rest of United States, and finally it opened up to the rest of the world. And this is how the internet as we know today came into existence. Right? Now, what is the current situation? So currently we have been undergoing in the past the different generations of internet, which offer varying speeds and very different latencies. When we talk about latency, so it means what is the delay in transmission. Fine. Currently, we have the unrolling of 5G going on, which is on which Jio and Airtel are working at the forefront. Right, we are going to soon, and we have recently seen the revival of BSNL. Moving on to what is the future. So the future, as have been many projects, was supposed to be Internet of Things, but the plan initially failed. Right, then we've had recently the SpaceX given by Elon Musk company, and the future really, according to me, is an integration of internet as well as AI. So this is Starlink, exactly. Yes, Starlink, right? So this is what the entire scenario of the internet is all about, right? I hope you guys understand that this is how we are supposed to deliver a lecturate. Fine. So I hope you were able to understand how we are supposed to go. What did I do? I just went with one point,
वन हेड अंडर सॉरी वन फैक्ट अंडर ईच हेड, है ना. उसको एक्सप्लेन करा मैंने, उसके साथ कनेक्टेड चीज़ों को भी कवर कर दिया, है ना. 3 मिनट में क्या मैं पूरा उसका वो बता सकता हूँ? नो, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गिव अ गुड जिस्ट. ठीक है, और वो एक एक दो बस फंडामेंटल पॉइंट्स याद होने चाहिए. ठीक है, दैट रियली हेल्प्स मी गेट द फ्लुएंसी. फाइन. So if you structure the topic well, that is it. That is all that needs to be done. And guys, any questions? Go ahead. I hope the strategy is clear. Fine. Go with an average topic, structure it well, एक fact पकड़ो, that's it. ठीक है, lecture will become like a cakewalk. I don't know. ये वाला इस वाले ने recommend करवाया था मेरे को. I don't know. Man. ठीक है, हाँ वैसे I have been in touch with a lot of strategies. Hopefully I will get, but करेंगे कभी. देखो, मन था territorial army भरने का. I haven't done it so far. Yes, Akshay. So good evening, sir. Yeah, in the lectures, sometimes the topic, like what you are speaking, will get forgot, like in the middle. So at that time, can we add examples, or will take some time, or डाल दो. That's okay. Fine. और what I do is usually I move on to the next topic. इसमें क्या होता है ना, देखो जैसे मान लो I am delivering, right, and I am at like you know the what is the history of internet. ठीक है, so let's say I forget a point, I'll say okay fine, moving on to what is the current situation. ठीक है, so that gives me थोड़ा सा मैंने 30 सेकंड पहले खत्म कर दूंगा. ठीक है, that's okay, but at least I will maintain fluency. Fair enough. You understand? That is the power of structuring, right, guys? I mean, you guys, if you look at civil services as an exam, right? So what fetches more marks when you write essays? सबसे ज़्यादा structuring. Flow है अगर headings में flow होना चाहिए. Yeah, that is what we're attempting to do on this level as well, है ना. मैंने भी एक बार लेक्चर लिखा था, मैंने किसी सॉरी ऐसे लिखा था सिविल सर्विसेज का, मैंने एवेल्युएट कराया था किसी से, एंड मेरे को कोई आइडिया नहीं था उस टॉपिक का, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, बट सिंस जस्ट आई हैड सम एक्सपोजर टू यहाँ पे लेक्चर की स्ट्रक्चरिंग वगैरह. ठीक है, आई वाज एबल टू गिव आउट अ गुड हेडिंग्स, एंड हेडिंग्स में फ्लो था. ठीक है, हेडिंग्स में आपके फ्लो है ना, हेडिंग्स से रिलेटेड आप टॉपिक कुछ भी और पॉइंट कुछ भी कनेक्टेड उस टाइम पे इन द मोमेंट भी सोच सकते हो. ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिसिंग, राइट. व्हेन यू गाइस प्रैक्टिस, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, एनीवे, सो एनी क्वेश्चंस एवरीवन? Sir, how to use the lectures you post on your Telegram group? I mean, what are we supposed to summarize that entire much of information you? What did I tell you? एक टॉपिक से रिलेटेड मेरे को 3 से 4 फैक्ट्स उठाने हैं बस. अब मेरे को ये देखना है कि कितना ब्रॉड फैक्ट है वो. ठीक है, दैट्स इट. ऑल आई नीड इज 4 फैक्ट्स. ठीक है, एंड आई एम गुड टू गो. फाइन. Entire much of information you give into a 3-minute lecture. Yeah, to use that in the best way. You understand? Life is easy. I don't know why people chase behind कि सर सारे 100 lectures रट लूंगा तो हो जाएगा. भाई मेरी बात सुनो, 20 लेक्चरेट भी अगर प्रिपेयर कर लिए जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ना, you will get bloody used to it. ठीक है, and अच्छा, rely on the information that you have access to throughout your childhood. क्योंकि आप सोच रहे हो कि आज मैं पढ़ के कल लेक्चर डिलीवर कर दूंगा, दैट्स नॉट गोना हैपन, बिकॉज प्रेशर इतना आता है, अच्छे भूल जाते हैं बंदे. ठीक है, सो यूज कॉमन सेंस, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू. फाइन, गो विद अ टॉपिक दैट यू कैन रिलेट विद, है ना, एंड उसमें कॉमन सेंसिकल बातें रखो. दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड. फाइन गाइस, सो आई होप lectures also become easy for you from now on, right? Hoping for this thing. यार ये वाली तो हो ही रखी है. श्योर. ठीक है, ये वाली तो हो ही रखी है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, एक बार चेकआउट करना. या उसमें मज़ा नहीं आता.
How many of you guys do actually really watch the entire recordings? Do you or do you not? हाँ इंटरव्यू की हो चुकी है, साइक की हो चुकी है, हरिओम वॉचेस ठीक है, साइक की हो चुकी है, दिस वाज जीटीओ फाइन. हाँ आई हैव ऑलरेडी, आई हैव. आज वाली भी शेयर कर दूंगा मैं, राइट गाइस. सो ठीक है गाइस, अब देखो, अब 2 दिन मैंने मेहनत करी है, ठीक है, अब मैं कोर्स पिच करूंगा, ठीक है. तो अब होल्ड, आई मीन यू नो. सो एनीवे, सो बाकी डिटेल्स आप लोगों को उधर मिल जाएगी, फाइन. And we have courses starting on 1st and 15th of each and every month, right? If you find value, देखो मैं सेल करने की कोशिश मैं कभी नहीं करता, ठीक है. I am not here to sell anything to you, but if you think you need someone's help, if you think that you need someone to pay attention, ठीक है, so this is what we deliver, है ना. Then R2R would be the place that you want to come, ठीक है. कोर्सेज हमारे जो है पॉकेट फ्रेंडली रहते हैं, ठीक है. ज़्यादा कोर्सेज लोगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा, जाहिर सी बात है, फाइन. एंड मुद्दे की बात यह है ना कि अभी वी आर ऑल्सो अबाउट टू स्टार्ट द GTO ऑफलाइन GTO थिंग probably by next year, right, by January or February. So we have expertise, each of our sure, each of our courses have a unique experience, to be honest, right, and they are there for a reason. ठीक है कि हमारे 4 कोर्सेज चल रहे हैं अभी फिलहाल, राइट. GTO is starting on 17th again, right. So we have screening, we have psych, we have interview, we have GTO courses starting, ठीक है. So if you find any value in what we deliver, definitely contact me, and yeah, so that's that, ठीक है guys. चलिए, any doubts lastly? सेकंड इंटरव्यू की भी लिंक दे देना. हाँ श्योर 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 है यार. वो उस पे जाके देखो एक बार यूट्यूब चैनल पे अपने, है ना. फी पेमेंट कैसे, आई ड्रॉप यू मैसेज ऑन व्हाट्सएप हर्ष, ठीक है. ड्रॉप यू मैसेज ऑन व्हाट्सएप, आई शेयर द रिमेनिंग डिटेल्स, ठीक है गाइस. श्योर. इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. यस हरिओम पूछो. Sir, please share the courses details in the Telegram group. It will be beneficial for us. ओके फाइन फाइन. मैं Sir, and इधर fee. इस पे व्हाट्सएप वाले उस पे शेयर कर देता हूँ ना. Okay, चलेगा? sir. Last time I enrolled in the psych batch. हाँ. I want to enroll in interview batch also. My SSB interview is in next month. That's why. अच्छा ओके, परफेक्ट परफेक्ट. श्योर 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 थिंग, है ना. Okay, आज sir. अपनी क्लास कितने बजे है बैट की होगी? सर yesterday we were going to share PDF. अरे यार I forgot. I'm sorry. I'll do that. I'll do that today. Right. होता क्या है ना, देखो I don't want to spam anyone, right? कि because like you know